दोस्तों, आज मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्त की थैली में होने वाले पथरी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। पित्त की थैली में पथरी कॉमनली महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। पुरुषों में भी गॉल स्टोन होने का प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ते जाता है। पथरी होने का प्रमुख कारण शरीर में ज्यादा चर्बी का होना, ज्यादा चर्बी युक्त भोजन का करना, इसके बाद फास्ट फूड का इस्तेमाल, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से होता है। ये स्टोन ज्यादातर उन लोगों में भी होता है जिनमें लीवर की बीमारी सिरोसिस होती है, या फिर किसी को ब्लड डिजॉर्डर हो, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें खून ज्यादा टूटता है, और ल्यूकेमिया में भी गॉल स्टोन का इंसिडेंस ज्यादा होता है। गॉल स्टोन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन, कोलेस्ट्रॉल फैट का ही एक स्वरूप है, और जो लोग ज्यादा चर्बी का इस्तेमाल करते हैं भोजन में, या फिर जिनके ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, जो प्रमुखतः लाइट येलो कलर का होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन में 70% तक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है। फिर दूसरा पिगमेंट स्टोन है, जो बिलिरुबिन पिगमेंट के पाइल में प्रेसिपिटेट होने के कारण होता है, तथा पिगमेंट स्टोन ब्राउन या ब्लैक कलर का हो सकता है। तीसरा स्टोन मिक्स्ड स्टोन होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल तथा बाइल पिगमेंट दोनों की मात्रा रहती है। गॉल स्टोन का लक्षण मुख्यतः गॉल स्टोन पित्त की थैली में रहता है, और यह पित्त की थैली के निकास को कभी कभी ब्लॉक कर देता है। वैसी स्थिति में गॉल ब्लैडर का सूजन होता है और ज्यादा दर्द हो सकता है, जिसको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। गॉल ब्लैडर का दर्द पेट के दाहिने भाग में ऊपर की तरफ होता है। यह दर्द दाहिने पीठ के पीछे भी जाता है, और कभी कभी दाहिने शोल्डर में भी दर्द हो सकता है। दर्द के अलावे उल्टी का टेंडेंसी या उल्टी का होना, भोजन के बाद पेट का फूल जाना, गले में जलन की शिकायत जिसको हार्टबर्न कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है स्टोन के कारण। जब गॉल ब्लैडर में सूजन होता है, कभी कभी एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या समय के साथ क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस हो जाता है। इन्हीं लक्षणों के साथ पेट दर्द के कारण या उल्टी या पेट के डिस्कम्फर्ट के कारण पेशेंट सर्जन का सलाह लेता है। वैसी स्थिति में निम्नलिखित जांच किया जाता है। पहले पेशेंट की एग्जामिनेशन के बाद सीबीसी, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में सीबीसी, इसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट। चूंकि गॉल ब्लैडर लीवर के लोअर सरफेस से अटैच्ड होता है, अतः गॉल ब्लैडर का सूजन लीवर को भी प्रभावित करता है, अतः लीवर फंक्शन टेस्ट आवश्यक है। इसके बाद हम लोग सोनोग्राफी का सहारा लेते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी गॉल ब्लैडर के बीमारी के डिटेक्शन के लिए सबसे साधारण, सस्ता और आसान उपाय है, जो कि नॉन इन्वेजिव भी है। अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद कम से कम 99% लोगों में गॉल स्टोन का डिटेक्शन हो जाता है। अल्ट्रासाउंड से स्टोन के अलावे गॉल ब्लैडर का वॉल का थिकनेस कैसा है, सूजन है या नहीं है, यह सब डिटेक्ट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड के अलावे भी कभी कभी दूसरे जांच की आवश्यकता होती है, जैसे सीटी स्कैन या एमआरसीपी, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंटियोग्राफी बोलते हैं। एमआरसीपी से छोटा छोटा स्टोन का डिटेक्शन हो सकता है अगर गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट में स्लिप कर गया है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उस स्टोन का डिटेक्शन हो गया है, तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? पहला, स्टोन का डिटेक्शन हो सकता है कि कभी कोई लक्षण नहीं हो और अल्ट्रासाउंड करने पर डिटेक्ट हो गया, पेट में दर्द कभी नहीं हुआ,
वैसी परिस्थिति हो सकती है। दूसरा परिस्थिति की बार बार दर्द हो सकता है और गॉल ब्लैडर में सूजन हो सकता है, जिसे एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। दोनों ही परिस्थिति में गॉल ब्लैडर स्टोन में ऑपरेशन का ही प्रावधान है। ऑपरेशन का प्रावधान वैसे स्थिति में भी है जब गॉल ब्लैडर एसिम्प्टोमेटिक होता है या कोई लक्षण नहीं दे रहा हो। वैसी भी परिस्थिति में समय के साथ गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन करना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन अगर 75 साल 80 साल के बाद स्टोन डिटेक्ट होता है और एसिम्प्टोमेटिक है तो उसमें नहीं भी करा सकते, क्योंकि गॉल ब्लैडर 5 साल के उम्र से लेके और 75 साल के उम्र तक कभी भी अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन गॉल ब्लैडर का उम्र का कॉमन एज जो डिटेक्शन का है ज्यादा होता है, वह 30 से 50 साल होता है। मीन एज 40 साल होता है, जिसके इर्द गिर्द गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा होता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्शन के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद डायग्नोज हो जाता है। वैसी परिस्थिति में इसका इलाज ऑपरेशन द्वारा होता है। 2 विधि से ऑपरेशन करते हैं। एक तो लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन होता है, जिसमें मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और सेकेंड थर्ड डे में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और 10 से 15 दिन में पेशेंट अपने काम में लग जाते हैं। दूसरा ओपन विधि से पेट में चीरा लगा के गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन होता है, जिसमें 10 दिन का समय लगता है और गॉल ब्लैडर स्टोन को गॉल ब्लैडर के साथ ही थैला के साथ ही दोनों विधि में निकालते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन अगर नहीं कराया जाए, वैसी स्थिति में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो बार बार दर्द की शिकायत हो सकती है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का अटैक हो सकता है, गॉल ब्लैडर में पस हो जा सकता है, गॉल ब्लैडर का बहुत बड़ा साइज बढ़ सकता है, जिसको इम्पायमा गॉल ब्लैडर या फिर म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तीसरा, गॉल ब्लैडर स्टोन को छोड़ देने के बाद, ऑपरेशन नहीं कराने के बाद 10 साल 20 साल के बाद गॉल ब्लैडर में कैंसर की शिकायत हो सकती है। ऐसे गॉल ब्लैडर में कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम पाया गया है, फिर भी गॉल ब्लैडर कैंसर स्टोन के कारण होता है। तीसरा, अगर स्टोन छोटा स्टोन स्लिप करके गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट में चला जाता है, जो कि रास्ता है जिससे बाइल आंत में जाता है, तो वैसा स्थिति में कॉमन बाइल डक्ट को अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो आपको जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है, दर्द होगा, सीवियर दर्द होगा और वैसा स्थिति में जॉन्डिस को रिलीव करने के लिए भी, जॉन्डिस को ठीक करने के लिए भी इमीडिएट ऑपरेशन का आवश्यकता है। अतः गॉल ब्लैडर में जब भी स्टोन डिटेक्शन हो तो समय से सर्जन एडवाइस से ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि या ओपन सर्जरी से करा लेना चाहिए। धन्यवाद।